जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। आज हम लेकर के आए हैं राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है उन्हें लेकर के आए हैं। मेरे साथियों, अपराध, अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है, अपराधी उसे ठहराया जाता है, तो उस व्यक्ति को क्षमा करना, उसका प्रविलंबन और लघुकरण और उसका परिहार करने में राष्ट्रपति की शक्ति निहित होती है, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 72 में बताया गया है। मेरे साथियों, आइए आज के इस टॉपिक में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि किसी दोषी पाए गए व्यक्ति को जो दंड मिला है, उस दंड को राष्ट्रपति किस स्थिति में क्षमा कर सकते हैं या फिर उसका लघुकरण कर सकते हैं, उसके दंड स्वरूप में बदलाव कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है, राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां मिली हुई है, आइए जरा इनके बारे में देखते हैं। मेरे साथियों, इसमें हम 2-3 शब्द पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। वो है क्षमा, प्रविलंबन, परिहार, लघुकरण और एक ऐसी स्थिति है जो विराम की स्थिति है। राष्ट्रपति के पास किसी व्यक्ति को क्षमा करने की जो शक्ति है, आइए जरा उसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को यदि अपराधी ठहराया जाता है, उस व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। यानी क्या कि उस व्यक्ति का जो दंड मिला है और उसे जो बंदी बनाया गया है, उसको पूर्णतः हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और वैसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति मुक्त कर सकते हैं, यानी वैसे व्यक्ति बरी हो सकता है। तो ये हो गया क्षमा की शक्ति, यानी क्षमा की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, जिसके माध्यम से कोई अपराधी बरी हो सकता, मुक्त हो सकता है और उनके दंड तथा बंदीकरण को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के माध्यम से। इसके बाद आपका है लघुकरण। लघुकरण की शक्ति जो राष्ट्रपति के साथ है, वो लघुकरण क्या कहता है? तो वो लघुकरण कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी है, उसे दंड मिला है, तो उस दंड के स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है राष्ट्रपति के माध्यम से और परिवर्तन करके उसके सजा को कम किया जा सकता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष का यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है, तो उसे कठोर कारावास में परिवर्तित करने की शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है। इसी को कहते हैं लघुकरण। और आइए अब जरा देखते हैं परिहार क्या है। यदि किसी व्यक्ति का जो दंड मिला है, उस दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसे कम करना, यानी उसकी अवधि को कम करना। जैसे किसी अपराधी को 2 वर्ष का कठोर कारावास का सजा मिला है, तो उसे परिवर्तन करके उसे अवधि को कम किया जाता है, यानी 1 वर्ष के कठोर कारावास के सजा में परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद है आपका प्रविलंबन। प्रविलंबन जो है वो किसी अपराधी का जो दंड मिला है, उस दंड पर रोक लगाया जा सकता है और यह उस स्थिति में उसके दंड पर रोक लगाया जा सकता है जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला हो। और इस अवस्था में रोक लगाने का मकसद है कि वह व्यक्ति क्षमा याचना राष्ट्रपति से मांग सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को फांसी पड़ने वाला है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति साहब प्रविलंबन कर सकते हैं, यानी उस स्थिति में रोक सकते हैं ताकि वो व्यक्ति क्षमा याचना राष्ट्रपति से मांग कर सके। इसके बाद आपका है विराम। किसी दोषी के सजा की अवधि को कम किया जा सकता है विराम के माध्यम से, और यह विशेष स्थिति में होता है। जैसे यदि कोई गर्भवती महिला है, तो उसके सजा को कम किया जा सकता है। अब आइए मेरे साथियों, इतना क्षमा की शक्ति, इतना स्वरूप में हमने देखा, तो यह बात ध्यान रखिएगा कि यदि कोई अपराधी या फिर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति से 1 बार क्षमा याचना करता है और उस क्षमा याचना को राष्ट्रपति के द्वारा रद्द कर दिया जाता है, तो वह व्यक्ति दोबारा कभी क्षमा याचना नहीं मांग सकता है।
तो मेरे साथियों, उम्मीद है कि आप ये राष्ट्रपति से संबंधित जो भी क्षमा याचना या फिर क्षमादान की जो शक्ति थी उनके बारे में हम जानने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है कि आप पूर्णतः इसे समझ गए होंगे। जय हिंद।